चलिए देखिए होता क्या है, समझिए। तुम कुछ भी करने से पहले ये सीखो, मतलब रटने से पहले ये सीख लो। रटा तो मैं दूंगा ही, रटाने में क्या है। ठीक है, ध्यान दो। ये कोई ये कोई सर्कल है, यूनिट सर्कल है। ठीक है। और तुमने और तुमने ये एक्सिस है, ये ऐसा है। यहां पे तुमने एक पॉइंट ले लिया पी। प्लीज बीच में बात नहीं करें, यहां आवाज आ रही है और मैं देख भी रहा हूं। प्लीज चीजों को समझिए। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है कि ये बातें आपको इस उम्र में पता चल जा रही हैं, वरना तुम सिर्फ रटने की एक मशीन हो, रटने की एक मशीन बना दिए जाते हो। ठीक है, ध्यान दो। पी का जो एंगल है ना, ये पी का ये एंगल यहां से थीटा है। ये जो रेडियस है, इसकी त्रिज्या जो है वो 1 है, 1 यूनिट है। तुम क्या बोलोगे? इन दूरियों का मतलब है, ध्यान देना। यहां अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां तुमने पी को स्पर्श करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे। ये ये दूरी कुछ कहलाती है। ठीक है, ये भी दूरी कुछ कहलाती है। यहां से आगे आओ, ये दूरी कुछ कहलाती है, ये दूरी भी कुछ कहलाती है। और तुम यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, ध्यान दो। तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ और यहां से तुम इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, तो ये यहां कट करता है। ठीक है ना, ये यहां कट करता है। इसी तरह तुम यहां वाले पॉइंट को आगे बढ़ाओ, तो ये कहीं कट करेगा। इस पॉइंट को आगे बढ़ा लो, ये यहां कट करेगा। ठीक है, और ये जो है यहां था, ये कहीं यहां कट करेगा। बाई चांस उसमें एक ही जगह कर रहा है, कि कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इसको ये यहां कट कर रहा है। ध्यान दो, दो अलग अलग पॉइंट। ध्यान देना, इस दूरी को तुम साइन थीटा, सॉरी, इस दूरी को तुम कॉस थीटा बोलते हो, इस दूरी को साइन थीटा बोलते हो, इस दूरी को कोसेक थीटा बोलते हो, सॉरी, इस दूरी को सेक थीटा बोलते हो, इस दूरी को कोसेक थीटा बोलते हो। ठीक है, और इसको तुम कॉट थीटा बोलते हो, यहां से यहां तक की दूरी को, ये वाली। ठीक है, ये जो यहां तक बोल रहे हो, ये कॉट थीटा बोलते हो। और ये यहाँ पे इसको टेन थीटा बोलोगे। टेन थीटा इज टेन थीटा, इसको दूरी को टेन थीटा बोलोगे, इसको तुम टेन थीटा बोलोगे। ये जस्ट एक आइडिया है कि दूरियां क्या हुई। हम रेशियो के टर्म में बात करते हैं, हम रेशियो की बात करते हैं। ध्यान देना, हम जो है ऐसी बात करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। थीटा के सामने वाले एंगल को, यानी थीटा के सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, इसको बोलते हो कर्ण। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलो, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपो करके नहीं बोलते, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और एंगल के सामने वाले कोण को, दूरी को, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? बोलो। लंब। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलो।
परपेंडिकुलर, राइट। और थीटा के बगल में जो इसका पड़ोसी है, एडजेसेंट को बोलते हैं। जो इसका एडजेसेंट है यानी जो पड़ोस में है, एडजेसेंट यानी पड़ोस में है, तो बोलते हैं बेस। और जो सामने है, सामने यानी अपोजिट में है, थीटा के अपोजिट में जो है, थीटा के अपोजिट में कहलाता है लंब यानी परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट में कहलाता है क्या, बेस। और 90 के सामने कहलाता है क्या, क्या, कर्ण या हाइपोटेन्यूज, राइट। तुम बोलो, इस पूरी बात को बोलो। ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसको तुम राइट एंगल ट्रायंगल बोलोगे। बोलो समकोण त्रिभुज, बोलो समकोण त्रिभुज। बहुत अच्छे। बोलो राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, ऐसा भी बोलते हैं। बोलो कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, बोलो। लिखो मत बच्चे, ब्लैक टी शर्ट तुम्हारी कलम में मंगवा लूंगा, लिखो मत, लिखो नहीं, लिखोगे नष्ट हो जाओगे। सुनो पहले, बोलो कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपर नहीं, हाइपोटेन्यूज, हाइपो। लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, बोलो, बोलो। और बेस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दो, सुन लो, इसी को मैं बात यहाँ पे कह रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे क्या चीज है, ये तो एक बात हो गई। इसी को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है, वो नजरिया जानना बहुत जरूरी है। फिर से मैं दिखाता हूँ, वो नजरिया क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल पे कोई पॉइंट पी ले लिया जो कि थीटा एंगल बनाता है। पी को आगे बढ़ा लो यहाँ, राइट। दूरियों की बात करो, दूरियों की बात करो, तो ये दूरी है ना, ऐसा। इससे आगे बढ़ाओ ये दूरी, इसको आगे बढ़ाओ, और इसको आगे बढ़ाओ, ये दूरी, ये दूरी। तो ये दूरी कुछ कहलाती है, 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 और ये भी दूरी कुछ कहलाती है, और ये भी दूरी कुछ कहलाती है। ये दूरियां क्या कहलाती हैं, एक तो नजरिया ये हुआ देखने का, दूसरा नजरिया, ये दूरी कहलाती है कॉस थीटा, ये दूरी कहलाती है सेक थीटा, राइट। यहां तक की, सॉरी, यहां तक की दूरी। ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर से गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर से बनाता हूं। टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। देखो, एक सर्कल तुम ड्रॉ करो, यहां पे पॉइंट पी तुमने ले लिया, यहां तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तुमने। पी जो है थीटा एंगल बनाता था, ये दूरी का कोई मतलब है, इस दूरी का मतलब है, इस दूरी का मतलब है, और टेंजेंट जहां कट कर रहा है यहां से उस दूरी का मतलब है, और यहां से टेंजेंट जहां कर रहा है कट उस दूरी का मतलब है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाओ, और ये जहां कट कर रहा है उस दूरी का मतलब है, और ये जो है ना टेन, ये टेन वाला, इसको यहां से जहां कट कर रहा है, ये जो यहां कट कर रहा है उस दूरी का मतलब, ठीक है। ध्यान देना, ये दूरियां क्या कही जाती हैं, ये दूरी कॉस थीटा कही जाती है, ये दूरी सेक थीटा कही जाती है, ये दूरी साइन थीटा कही जाती है, ये दूरी, ठीक है, कोसेक थीटा कही जाती है,
और ये दूरी कॉट थीटा कही जाती है, और ये दूरी tan थीटा कही जाती है। अब ये दोनों समझने की बातें हैं, समझे? तुम यहाँ पे जब साइन थीटा की बात करते हो तो साइन थीटा बेसिकली क्या है? ये अनुपात है, ये अनुपात है, दो लंबाइयों का अनुपात है। कोई पूछे साइन थीटा क्या है, बोलोगे ये दो लंबाइयों का अनुपात है। किन दो लंबाइयों का? एंगल के सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या? लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये होता है साइन थीटा। तो तुम यहां से ऐसे समझोगे, यहाँ पे ये कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, ये तुमको बाद में समझ में आएगा, बस मैंने डायग्राम बना के छोड़ दिया है। इसको समझने की कोशिश मत करो, बस जानो कि जिसको तुम यहाँ ऐसे सोचते हो उसको हम यहाँ इस तरह से देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, तुम ऐसे समझो कि यदि हम एक यूनिट सर्कल ले लें, ठीक है, और खूब सारी संख्याएं ले लें। मैं ऐसे ले लेता हूं संख्याएं, देखो ध्यान से देखो, देखना बहुत मजेदार बात है। ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। तुमने सर्कल को 8 टुकड़े में तोड़ दिया, तुमने सर्कल को 8 बराबर टुकड़े में तोड़ दिया, एक रोटी को तुमने 8 बराबर टुकड़े में तोड़ दिया। ध्यान रखना, ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री हुआ, और ये 135 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ बच्चे, ये 225 डिग्री हुआ, और ये जो है कितना हुआ? 315 डिग्री हुआ। इन नंबर्स से प्यार करो, इन नंबर्स को सीखो, इन नंबर्स को अपने भीतर जाने दो। जैसे बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जाता है, वैसे नंबर्स 0, जब मैं बोलूं 45 तो तुम्हें दिमाग में बैठना चाहिए, 135 दिमाग में ये चमकना चाहिए, 25 दिमाग में ये चमकना चाहिए, 315 दिमाग में ये चमकना चाहिए। ठीक है, राइट। एक ध्यान देना, 45 डिग्री में होगा क्या, सुनना। अब तुम धीरे धीरे चीजों को करना सीख जाओगे। 45 डिग्री में होगा क्या? जब एंगल 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना, ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये 1 है, ये 1 है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। और ये कितना होगा बोलो? ये होगा √1² + 1²। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है, आपसे ये पूछा जाए, आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, जिस पाइथागोरस की हत्या हुई थी, क्यों हुई थी पता लगाइएगा। पाइथागोरस कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है ना, ये जो इसकी लंबाई पता करनी है, कर्ण का बराबर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कई लोग बोलते हैं कि ये 5 है, ये 6 है, तो ये 11 हो गया। 11 हो जाएगा क्या? ये गणित है, इसको अंधी लाठी से मत पीटो। ये 5 है, ये 6 है, तो ये 11 हो जाएगा क्या? कितना होगा? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा √5² प्लस क्या? 6² हो जाएगा ना? बोलो। अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, ये ये 1 है और 1 है, तो ये 2 हो जाएगा क्या? आलू नहीं ना जोड़ रहे हो? आलू जोड़ रहे हो क्या कि एक ये और एक ये और ये 2 हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा क्या? नहीं, कितना होगा? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलता हूं कि ये 2 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा? क्या होगा? 4 होगा क्या? क्या होगा? ये होगा √² प्लस। अगर ये 3 है और ये 5 है,
तो ये क्या 8 हो जाएगा क्या? कितना होगा? ये कितना होगा? ये 5 और 3 है तो ये 8 हो जाएगा क्या? अगर 3 और 5 एक साथ होते, 5 और 3, तब ना 8 होता, ऐसे 8 होता ना। ये 3 और 5 जुड़ के 8 हो जाएंगे क्या? 8 होगा क्या? कितना होगा? ये होगा अंडर रूट कितना, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा होगा ना। ये बात समझना, ठीक है। अब देखो, चलिए, तो पाइथागोरस ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए, अब मैं आता हूं कि ये अगर 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2 होगा क्या? क्या होगा? हाँ, 2 नहीं होगा, √2 होगा। √2, अंडर √2 को सिंपल भाषा में √2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ये एंगल, ये 1 और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कितना होगा? 45 डिग्री, और ये कितना हो गया? 45 डिग्री। दोनों एंगल बराबर हो गए, तीनों कोणों का जोड़ मिलके 180 होना है। ये 90 है तो ये 45 हो रही, 45 हो गया। ध्यान दो, अगर ये साइन 45 का क्या मतलब हुआ? साइन 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ? तुम क्या लिखोगे? साइन क्या होता है भाई? ये अनुपात होता है, किन चीजों का? लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है ना। तो साइन 45, 45 के सामने लंब कौन है? 1, और कर्ण क्या है? 2। तो साइन 45 क्या हो गया? 1/√2। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि साइन 45 कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 1/√2, यानी 45 के सामने वाली साइड बाई हाइपोटेन्यूज का साइड। अब तुम ध्यान देना, यहां पे आ जाओ। यहां तुम ट्रायंगल जब बनाओगे, यहां जब तुम ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, एक ट्रायंगल यहां बन गया, दूसरा ट्रायंगल कुछ यहां बन गया, देखो देख लो, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, है ना? बोलो, राइट। अब तुम एक बात समझो, तुम एक बात समझो, यहां पे यूनिट सर्कल है, ये 1 है, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। समझो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 1 है, और ये 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है। ये अगर x है और ये भी x है, दोनों बराबर हो गए, x और x, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है। तुम क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर लिखोगे ना। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। बोलो, पाइथागोरस यही कहता है। तो यहां से 2x स्क्वायर आ गया 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर आ गया 1/2 के बराबर, x आ गया 1/√2। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, 1/√2 के बराबर। इसका मतलब, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, का हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण अगर 1 है, और ये एंगल 45 डिग्री है, अब ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये होगा 1/√2, और ये भी क्या होगा? ये भी होगा 1/√2। दोनों 1/√2 1/√2 होगा। बोलो, 1/√2 1/√2 होगा, राइट। ध्यान देना, ये अगर 1 है तो ये दूरी कितनी हो गई? 1/√2। ये भी कितनी हो गई? बोलो, बोलो,
ये अगर 1 है और ये 135 है, ये 45 डिग्री हो गया। ये क्या होगी दूरी बताओ? 1/√2 और √2। और ये क्या होगी? और ये क्या होगी? 1/√2। और ये दूरी भी क्या होगी? इस चीज को, ये वीडियो आज YouTube पे डाल दिया जाएगा, आप देख के नोट्स बना सकते हैं। अभी क्लास के तुरंत बाद मैं तो YouTube पे अपलोड कर दूंगा। शिक्षा क्रांति करके एक वो है चैनल, उस पर डाल दिया जाएगा, सर लोग आपको बता देंगे, ठीक है? तो ये दो चीजें हो गई। अब तुम एक बात ध्यान से सुनना, अब हम कुछ चीज सीख रहे हैं। अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं पूछता हूं साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ये कितना होगा? यहां मैं पूछता हूं साइन 135 डिग्री कॉस 135 डिग्री, यहां कॉस 225 डिग्री और साइन 225 डिग्री, यहां कॉस 315 डिग्री और साइन 315 डिग्री। ध्यान देना, जब मैं बोलूंगा कॉस, कॉस बोलूंगा तो तुम इधर या इधर चलना। जब मैं साइन बोलूंगा तो तुम ऊपर या नीचे चलना, ठीक है ना? बोलो। जब मैं बोल रहा हूं साइन 45, मतलब तुम यहां से 45 के यहां तक चलो, इधर चलो। कितना होता है बोलो? 1/√2। सॉरी, साइन में हम लोग ऐसे चलेंगे, साइन में ऐसे चलेंगे, 1/√2। ठीक है, तो बल्कि मैं उल्टा लिख देता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री बराबर, यहां लिखता हूं cos 135 डिग्री बराबर और साइन 135 डिग्री। ध्यान दो, 45 तक पहुंचना है, x में इतना चलोगे, y में इतना चलोगे, तो इतना जिसमें चलते हो इतना वही cos हो जाता है। तो cos 45 कितना हो गया? 1/√2 हो गया। और साइन 45 भी क्या हो गया? 1/√2 हो गया, है ना? बोलो। यहां 135 डिग्री है, ये टोटल 135 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, राइट? तुम क्या करोगे? cos 135 पहुंचने के लिए x में इतना चलोगे और y में इतना चलोगे, तो ये भी 1/√2 हो गया और ये भी 1/√2 हो गया। साइन में ऐसे चलोगे, कॉस में ऐसे चलोगे, ठीक है? लेकिन ध्यान देना, अगर हम इधर चलने को प्लस लेते हैं, इधर चलने को माइनस लेते हैं, ऊपर चलने को प्लस लेते हैं, नीचे चलने को माइनस लेते हैं, तो इधर चलने को प्लस, ये भी प्लस, इधर माइनस, ये प्लस। तो cos 135 में माइनस में जा रहे हो कि प्लस में जा रहे हो? जब हम cos बोलेंगे तो हमको इधर जाना है या इधर जाना है? जब हम साइन बोलेंगे तो हमको ऊपर जाना है या नीचे जाना है? यहां पहुंचने में तुम यहां से इतना x में चले और इतना y में चले, तो जो x में चले हो वो माइनस में चले हो कि प्लस में चले हो? किस में चले हो बताओ, हाथ से बताओ, माइनस की प्लस? इधर प्लस है, 45 जाने में x में चले पॉजिटिव, y में चले पॉजिटिव, यहाँ x में चले नेगेटिव, y में चले पॉजिटिव, तो x में नेगेटिव चले तो cos 135 माइनस हो जाएगा, देखो। और साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, cos 225, इतना एंगल यहां से यहां तक, ये एंगल 225 है। ध्यान देना, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां तक आने में x में चलोगे इतना और y में चलोगे इतना, तो क्या हो गया? x में नेगेटिव हो गया 1/√2 और y में क्या हो गया?
वो भी नेगेटिव हो गया 1/√, हो गया ना? बोलो, ये एंगल यहां से टोटल एंगल हो गया 315 डिग्री, है ना? यहां आने में कॉस ये हुआ, साइन ये हुआ, तो कॉस में प्लस में चले कि माइनस में? प्लस में चले, क्या आ गया? +1/√2। और साइन में क्या आ गया? माइनस में चले, तो क्या आ गया? -1, है ना? तो ध्यान दो, तुम अगर किसी भी सर्कल में ये ऐसा चलते हो, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है। यहाँ आने में तुम क्या कर रहे हो? देखो, यहाँ आने में तुम इतना चल रहे हो x में, फिर y में। यहाँ आने में क्या कर रहे हो? इतना चल रहे हो x में, फिर चल रहे हो y में। यहाँ आने में इतना चल रहे हो x में, फिर y में। यहाँ आने में इतना x में और इतना। इस वाले में बताओ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव? यहाँ आने में x प्लस चले कि माइनस? बोलो बच्चे। हाँ, x पॉजिटिव चले, x इधर पॉजिटिव है, इधर y है पॉजिटिव है, इधर चलना नेगेटिव है, इधर चलना नेगेटिव है। x पॉजिटिव चले, y भी पॉजिटिव चले। यहाँ आने में x नेगेटिव चले और y, x नेगेटिव चले और y पॉजिटिव चले, है ना? देखो, x नेगेटिव और y पॉजिटिव चले ना। यहाँ आने में x नेगेटिव और y नेगेटिव, y भी नेगेटिव। यहाँ आने में x पॉजिटिव और y, यहाँ आने में x पॉजिटिव और y। जो हम x में चलते हैं इधर, अगर हम x में इधर चले तो प्लस कॉस थीटा कहते हैं, x में उधर चले तो क्या कहलाता है? माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? x में चली गई दूरी को कॉस थीटा बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ बताओ कॉस थीटा क्या होगा? बोलो। x में चली गई दूरी को कॉस थीटा बोल रहे हो, कॉस थीटा क्या हुआ? यहाँ नेगेटिव। यहाँ बताओ कॉस थीटा क्या हो गया? बोलो। x में चली गई दूरी नेगेटिव। यहाँ बताओ कॉस थीटा क्या हो गया? बोलो। इधर चल रहे हो, यहाँ आने के लिए पॉजिटिव। यहाँ साइन थीटा, y में चली गई दूरी को हम कॉस साइन थीटा बोलते हैं, पर या नीचे। तो यहाँ तुम y पॉजिटिव में जा रहे हो, तो साइन थीटा क्या हुआ? पॉजिटिव। यहाँ बताओ साइन थीटा क्या हुआ? पॉजिटिव, बहुत अच्छे। यहाँ साइन थीटा क्या हो गया? नेगेटिव, बहुत बढ़िया। यहाँ साइन थीटा क्या हो गया? नेगेटिव, बहुत सुंदर। तुम ध्यान दो बच्चे कि यहाँ देख रहे हो तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है। यहाँ देख रहे हो तो कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव। यहाँ देख रहे हो तो कॉस नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। यहाँ देख रहे हो तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। इसको तुम सिंपल ऐसे ही रखना। कुछ लोग इसको याद रखते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ऐसे याद रखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ऐसे ही समझना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें साइन 225 डिग्री की वैल्यू पाना है तो क्या लिखोगे? साइन 225, सर्किल को अगर 8 बराबर टुकड़े में तोड़ते हो, सर्किल को 8 बराबर टुकड़े में तोड़ते हो, ऐसे और ऐसे, क्या होता है? ये एंगल 0 डिग्री हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 135 डिग्री हो जाता है, ये 180 डिग्री हो जाता है, और ये 225 डिग्री हो जाता है, ये 270 डिग्री हो जाता है, और ये 315 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये एंगल्स तुम्हें याद रखने। ध्यान रखना, यहाँ साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा। यहाँ आने में कॉस क्या चले? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। साइन क्या चले? पॉजिटिव, है ना? बहुत सुंदर। यहाँ आने में क्या हुआ? साइन कॉस चेक करते हैं। कॉस क्या चले? नेगेटिव।
साइन क्या चले, पॉजिटिव, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कॉस बताओ यहाँ क्या चले, कॉस चले नेगेटिव, और साइन भी चले नेगेटिव, बहुत सुंदर। यहाँ क्या हुआ, कॉस चले, बोलो पॉजिटिव, और साइन क्या चले नेगेटिव, बहुत सुंदर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो और तुम्हें पता है कि ये 1 होता है, तो ये सारी दूरियां 1/√2 और 1/√2, ये बच्चे 1/√2, ये 1/√2, 1/√2, ये 1, तो ये 1/√2, और ये भी 1/√2, ये भी 1/, ये 1, ये भी 1/√2। जब भी तुम्हें साइन 45 cos 45 पूछे, तो हमेशा क्या लिखना, 1/√2, 1/√2 लिख देना। जब भी तुम्हें साइन 135 cos 135 पूछे, तो क्या लिख देना, तुरंत 1/√2 और 1/√2 लिख देना। जब भी साइन 225 और cos 225 पूछे, तुरंत 1/√2 और 1/√2 लिख देना। और जब भी तुम्हें cos 315 और साइन 315 पूछे, तुरंत तुम 1/√2 और 1/√2 लिख देना। लेकिन साइन का ध्यान रखना, साइन क्या होगा, यहां पे साइन प्लस था, प्लस प्लस, यहां साइन क्या था, कॉस क्या था, माइनस, तो यहां माइनस लगा देना। तो cos 135 क्या होगा, -1/√2, और साइन 135 +1/√2, बोलो। और यहां क्या बोलोगे, साइन जो है क्या है 225 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, क्यों। और 315 में cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, बोलो ऐसा होगा। तुम अपनी किताबों से थोड़े दिन दूर रहना, ये जो मैं सिखा रहा हूं इसको आपस में पूछो और सीखो, तुरंत जवाब देने को सीखो, राइट। ठीक है, ध्यान दो। ये जो है फिर से मैं दोहरा दूं, ये हमारा यूनिट सर्कल है। हम यूनिट सर्कल को 8 टुकड़े में काटते हैं, 8 बराबर रोटी में काट दिया। ये एंगल होगा 0 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 135 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, ये होगा 225 डिग्री, और ये क्या होगा 270 डिग्री, और ये क्या होगा 315 डिग्री, और इतना हुआ, है ना। ध्यान दो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैंने कहा कि ये कितना होगा, साइन 45 बोले तो, cos 45 बोले तो ऐसा होगा, साइन 135 बोले तो, cos 135 बोले तो ये कितना होगा, साइन 225 बोले तो, cos 225 बोले तो, और cos 315 बोले तो, और साइन 315 बोले तो। मैंने कहा जब 8 टुकड़े में तोड़ना तो 45 डिग्री सब क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2, ये भी हो जाएगा 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 1/√, यूनिट सर्कल में 45 डिग्री पे ऐसा होता है। अब हम वैल्यूज तो लिख दिए 1/√2, अब साइन कॉस कैसे लिखेंगे तुम बताओ, यहां क्या लिखें, प्लस की माइनस, प्लस, यहां प्लस, यहां बताओ कॉस क्या होगा, प्लस की माइनस, कॉस माइनस, बहुत सुंदर। साइन क्या होगा, प्लस, ठीक है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। यहां कॉस क्या होगा दोस्त बोलो, बहुत सुंदर, माइनस। यहां साइन क्या होगा, माइनस, बहुत सुंदर। यहां बताओ कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, बहुत सुंदर। और साइन क्या होगा, तो ये वैल्यूज तुम याद रखोगे,
ये वैल्यूज याद रखोगे ना? वैल्यूज याद रहेंगी तो इन वैल्यूज को याद करना। आज ही अभी 10 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगा। किस चैनल पे है वहां जाकर के इसको देखो, अपने दोस्तों को बताओ, इतने आसान तरीके से सीख सकते हो। अंतिम बात आज की अंतिम बात, ध्यान दो। कोई सर्कल है, अच्छा ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है ना? ये बताओ, पूछे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तुमसे पूछे साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तुमसे पूछे साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, राइट?